आज मैं आपको डिजायर का ना सबसे टॉप एंड वेरिएंट दिखाने वाला हूँ। अब टॉप एंड वेरिएंट से आप देख के बोलोगे वीडियो के अंदर आपको एक चीज दिख पा रही होगी कि यहाँ पे फॉग लैंप नहीं है। तो भाई ये एक ऐसा टॉप एंड वेरिएंट है जिसके अंदर फॉग लैंप नहीं मिल रही है, खाली आ रहा है स्पेस। ZXi वाला वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। आज की डेट में अगर आप डिजायर लेने जाओगे ना तो डिजायर के अंदर सिर्फ दो वेरिएंट आते हैं सीएनजी में। अगर आप बात करोगे VXi ZXi, ये सीएनजी का टॉप एंड वेरिएंट है जो कि 9.89 लाख एक्स शोरूम पे आपको देखने को मिलता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वेरिएंट में जानना है वीडियो पूरी देखो, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की चाबी मिल जाएगी अगर आप ये सीएनजी का टॉप एंड वेरिएंट खरीदते हो। तीन बटन्स दे रखे हैं सामने की तरफ, लॉक अनलॉक बूट अगर आप रिलीज करना चाहते हो वो कर सकते हो। पीछे सुजुकी का लोगो दे रखा है। एक बार इस वाले बटन को ट्राई करके देखते हैं भाई किस तरीके से बूट खुलता है। मान लो मैं इस तरीके से इसको दबा के रखूं तो भाई देखो बूट थोड़ा सा उठेगा बट कंप्लीटली ऊपर नहीं आता है। बाकी आपको हाथ से जो है ये चीज करनी पड़ेगी, तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी सेकेंडरी की भी इनफेक्ट बिल्कुल सेम मिलती है, सेम कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। अब इस वेरिएंट को लेने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे वो मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ। 9.89 लाख एक्स शोरूम पे ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको देखने को मिलता है सीएनजी के अंदर, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर आप ऑन रोड जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लो, डीलरशिप की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। और अब स्टार्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर ZXi वाला वेरिएंट आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑफर कर देता है अगर आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हो। सबसे पहले तो आपको जो है ना इसके हेडलाइट यूनिट में बहुत बदलाव दिखेगा। ZXi प्लस जो पेट्रोल के अंदर आता है ना उसके अंदर भी सेम अपनी जो हेडलाइट सेटअप है ना वही मिलता है। थोड़ा सा गंदा जरूर से हो रहा है बट अगर आप साफ कर दोगे तो देखो भाई क्या क्वालिटी वाली लाइट आपको देखने मिलती है। नो डाउट बहुत बढ़िया है, लो बीम हाई बीम में अलग अलग मिलती है। प्योर एलईडी जो सेटअप है वो दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 छह एलईडी जो प्रॉपर लाइट्स हैं वो आपको मिल जाती है। DRLs आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन के अंदर दे रखे हैं। मारुति इसको भी एलईडी के अंदर कर देती है ना भाई, बहुत ही बढ़िया लाइट जो है निकल के आती। बट हाँ ये भी बढ़िया लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज आप ध्यान रखो, सीएनजी का टॉप वेरिएंट लेने के बावजूद भी आपको जो फॉग लैंप्स है वो नहीं मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करो, खरीदो, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, लगाओ भाई, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बहुत बढ़िया जो हेडलाइट का सेटअप है या प्रॉपर जो लाइट का सेटअप है वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा टो करने का जो ऑप्शन है वो फ्रंट की तरफ यहाँ पे दिया गया है। इसकी जो फ्रंट वाली ग्रिल है ना थोड़ा सा आपको ऑडी इंस्पायर्ड कहीं ना कहीं लगने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो। आगे बात करें तो सबसे पहले तो आप सेंटर में देख लो भाई, सुजुकी का जो लोगो है वो मिल जाता है। सेम जो फ्रंट वाली ग्रिल है ना ऑलमोस्ट ज्यादातर वेरिएंट के अंदर सेम ही आती है, पियानो ब्लैक और क्रोम का यूज मिल जाता है। बट एक चीज आप ध्यान रखो, कोई भी फ्रंट कैमरा वगैरह यहाँ पे जो नहीं ऑफर कराया गया, वो सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आएगा। बाकी डुअल हॉर्न का जो सेटअप है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो मिल जाता है। बोनट वगैरह ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट के अंदर सेम आता है। और एक बार भाई रिफ्लेक्शन देखो लाइट का, क्या कमाल की लाइट लग रही है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी देखो अगर आप ये ZXi वेरिएंट खरीदोगे तो अलॉय डेफिनेटली मिल जाएंगे। हाँ टॉप एंड में डायमंड कट आते हैं बट इसके अंदर ऐसे जो है नहीं दे रखे हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी जो व्हील्स हैं भाई वो आपको पियानो ब्लैक मिलते हैं, 15 इंचज का साइज आता है। एक बार ये देख लो, 185/65 R15 15 इंचज के जो अलॉय हैं वो आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल जो कैप है ना वो नहीं लग रखा है, बट जैसे आप डिलीवरी लोगे तो भाई ये आपको लगा के जो है दे दिया जाएगा। आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में ड्रम आते हैं, ABS CBD ESC ये सारी चीजें स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। स्टैंडर्ड से एक और चीज याद आ गई भाई, गाड़ी के साथ में आपको भारत एनकैप में जैसे 5 स्टार सेफ्टी मिली है तो गाड़ी के साथ आपको ये भी कॉम्प्लीमेंट्री जो है मिलने वाला है, जो कि मारुति की पहली गाड़ी कहीं ना कहीं 5 स्टार सेफ्टी में जो है बन जाती है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर आप बात करोगे इंडियन कंडीशन के हिसाब से इनफ है, बट अप्रोच एंगल इतना इनफ नहीं है कि भाई आप इस गाड़ी को थोड़ा बहुत ऑफ रोड वगैरह या रफ पैच जितने भी रहते हैं ना उस पर चलाओ, क्योंकि भाई नीचे से गाड़ी लगेगी। बाय द वे बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, 170 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना मारुति ने यहाँ पे जो ऑफर करा है। उसके अलावा CNG पेट्रोल आपको यहीं से डालना है, तो ये बढ़िया चीज यहाँ पे हो ही जाती है। रियर में डिस्क नहीं है, सिर्फ फ्रंट की तरफ आपको जो डिस्क है ना वही यहाँ पे दिए जा रहे हैं। बाकी जो डोर हैंडल्स हैं वो देख लो भाई, बॉडी कलर के साथ में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी आपको जो है ऑफर करा गया है। लोअर गार्निश मिल जाती है जो कि क्रोम के अंदर आपको जो दे रखी है, इसको वापस अपनी जगह पे जो है लगा देते हैं। बी प्लर जो है मैट ब्लैक के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ नहीं मिलती है, वो सिर्फ प्लस वाले वेरिएंट के अंदर आती है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी शार्क फिन एंटीना जरूर से ऑफर करा गया जो कि बॉडी कलर के अंदर आपको मिल जाता है। और जो इसके अंदर आपको मिरर्स मिलेंगे ना ये भी बॉडी कलर्ड है। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ऑटो फोल्ड दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नो डाउट तो जो पैकेज यहाँ पे मारुति आपको ऑफर करना चाह रही है ना वही बहुत ही बढ़िया है। सेफ्टी भी मिल रही है, फीचर्स भी मिल रहा है। फीचर्स के अलावा अगर आप मारुति के पास आ रहे हो तो किस लिए आ रहे हो, इंजन और एवरेज के लिए, भाई वो दोनों चीजें भी मिल जा रही हैं। अभी रुको मैं आपको वीडियो के अंदर सारी चीजें बताता हूँ। यहाँ पे जो है आपको सादा वाले जो वाइपर्स हैं वो मिल जाते हैं। बाकी और कुछ अगर आप पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं कि मुझसे कुछ मिस हो रहा है। हाँ पीछे की तरफ आ जाते हैं, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो भाई कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना।
देखो कुछ चीजें आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, जैसे कि टेल लाइट्स वाला ऑप्शन एक बार आप देख लो भाई, ये जो है एलईडी इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इंडिकेटर पार्किंग लाइट आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर जो रिवर्स कैमरा है ना, वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। बाकी जो सेंसर्स हैं वो 4 ही मिलते हैं, बेस वेरिएंट से आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन करने वाली चीज बनती नहीं है। हाँ बाकी डिजायर वगैरह की ब्रांडिंग जरूर से मिल जाती है। सुजुकी का लोगो देख लो। इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर है वो बेस वेरिएंट से सेम आ रहा है, जिसकी वजह से जो लुक है वो आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है। बाकी आप बताओ आपको सही लग रही है कि नहीं लग रही है। और कुछ चीजें देखें तो भाई रियर ग्लास पे आप देख लो भाई, डीफॉगर आपको मिल जाता है। एलईडी जो स्टॉप लैंप है वो आपको यहाँ पे जो है दे रखी है। उसके अलावा अगर आप सीएनजी का जो स्टिकर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी नो डाउट व्हाइट कलर के अंदर ज्यादातर लोग पसंद भी करते हैं, और आपको पसंद है कि नहीं पसंद है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बूट कितना मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको हाथ से ऊपर करना पड़ेगा, बट हाँ एक चीज आप ध्यान रखो भाई, इंसुलेशन वगैरह आपको यहाँ पे जो नहीं मिलती है। बाकी जो टैंक है वो 55 लीटर वाला यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। लगभग जो गैस आएगी वो 7-8 किलो आप पकड़ के चलो भाई, इतनी जो है आ जानी चाहिए। बाकी डिपेंड करता है ये प्रेशर कैसा है, या फिर आप जो किस सीएनजी पंप से जो है भरवा रहे हो, टेम्परेचर क्या है, तो बहुत सारी चीजों पर ये जो है निर्भर करता है। बाकी लाइट जरूर से अंदर की तरफ मिल जाती है, कवरिंग वगैरह बढ़िया करी रखी है, सेफ्टी वॉल्व। गाड़ी के अंदर प्रॉपर जो स्पेयर टायर है ना वो भी मिल जाता है, जो कि 165 80 R14 वाला आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्विफ्ट वगैरह देख रहे हो इस प्राइस पॉइंट पे, तो भाई मैं बोलूंगा मत ही लो, क्योंकि भाई उसके अंदर पंचर रिपेयर किट मिलती है, स्पेयर टायर तो वहां पे दिया ही नहीं जा रहा है, तो ये एक चीज आप ध्यान रखना। बाकी इसको कर देते हैं बंद, कवर वगैरह तो ठीक से कराए मारुति, इसको भी कवर करके दे दे तो बहुत ही बढ़िया चीज है। तो यही मेरी तरफ से है। बाकी आपको कुछ और स्पेशल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, बाकी मैं रिप्लाई जरूर से दूंगा। इसके अलावा जो 2 मेन चीज रह गई थी गाड़ी के बारे में, मैं आपको अब बता देता हूँ। अगर मान लो मैं बोनट आपको अब खोल के दिखाऊं, तो भाई यहाँ पे आपको एवरेज और इंजन की पावर और इंजन दिखाता हूँ। आ जाओ भाई, ये देखो भाई, ये है इसका 1.2 लीटर वाला 3 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जेड सीरीज वाला इंजन है, जो कि मारुति ने सबसे पहले स्विफ्ट के अंदर ऑफर करा था, तो वो चीज ध्यान रखना। एक्सटर्नल बैटरी, उसके अलावा जो सीएनजी वगैरह का मॉड्यूल है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल ही जाता है। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो जो हाइड्रोलिक क्लच है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा सीएनजी का मॉड्यूल, अगर आप वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे इजीली जो है डाल सकते हो। नीचे की तरफ बढ़िया तरीके से जो है कवर आपको करके दिया है। और इस इंजन की यूएसपी मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ भाई, 33.83 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है ये गाड़ी आपको सीएनजी के अंदर निकाल के देने वाली है। अगर आप पेट्रोल में भी देखोगे ना, पेट्रोल में भी 25 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी क्लेम कर रही है, तो ये चीज आपको ना बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। बट एक जो चीज है वो थोड़ी सी आपको कमी लगेगी, वो है पावर। 69 bhp की पावर मैक्सिमम ये इंजन निकालता है, और अगर आप टॉर्क की बात करोगे तो 101 न्यूटन मीटर्स का। बट आरपीएम याद रखना 2900-2300 के आसपास जो है ना मैक्सिमम पावर इस इंजन की जो है आ जाती है। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना, जो कि नॉर्मल जो 4 सिलेंडर वाले इंजन है ना वो 5500 आरपीएम पे जाके जो है मैक्सिमम पावर अपनी निकालते हैं, तो ये फायदा भी आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब चलते हैं अंदर की तरफ। बाहर से तो और तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार अंदर की तरफ चलें, पहले मैं इसको जो है थोड़ा सा बंद वगैरह कर देता हूँ, नहीं तो ये आवाज डोरी बंद करना पड़ेगा भाई। लो अब ठीक है, स्टार्ट ही कर लेते हैं, चलो अब ठीक है। इसको करते हैं नॉर्मल। अब देखो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ इस ZXi वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ और मिलेगा एक्स्ट्रा। सबसे पहली चीज तो चारों जो पावर विंडोज है वो डेफिनेटली मिल जाती है। ऑटो अप ऑटो डाउन जो है ड्राइवर के लिए आपको दे रखा है। उसके अलावा मिरर्स वगैरह के जो एडजस्टमेंट वगैरह हैं वो आपको मिल जाते हैं। ऑटो फोल्ड करना चाहते हो वो कर सकते हो। आई थिंक इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, तो उसका इलाज क्या है, इस वाले बटन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखो, सामने देखना आप, ये देखो आवाज आएगी, एक बहुत बारीक सी आवाज आती है कटक से देना, और आपको समझ में आ जाएगा, और लिखा भी आ जाता है कि गाड़ी जो है सीएनजी के अंदर आ गई है। अब गाड़ी नो डाउट बिल्कुल परफेक्ट है, स्टार्ट रहेगी। बाकी मैंने आपको ये सब तो बता ही दिया। गाड़ी के अंदर जो स्पीकर्स आपको मिलेंगे, 4 स्पीकर्स ऑफर करे गए हैं नीचे की तरफ चारों दरवाजों में, और जो ट्यूटर्स हैं वो फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड ही मिलते हैं। तो इस तरीके से जो 6 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको ऑफर करा गया है। आर्कमिस की तरफ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर, क्योंकि ब्रांड ने सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के टाइम पे ये वाली बात बोली थी कि हाँ उनके अंदर आर्कमिस का वो लोग दे रहे हैं, तो बट यहाँ पे सच कहीं भी मेंशन नहीं है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी जब आप डीलरशिप पे जाओ तो एक बार उनसे पूछना जरूर है क्या इनके अंदर आर्कमिस का आ रहा है कि नॉर्मल इनका इन हाउस वाला है। बाकी क्रोम फिनिश में डोर लीवर सिल्वर टच आपको मिल जाता है। 3D जो पैटर्न है वो यहाँ पे दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो सेम जो 3D पैटर्न है वो आपको मिल ही जाता है। देखो ZXi वेरिएंट लेने का फायदा क्या होगा, ये सब तो आपको नॉर्मल चीजें, पुश बटन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आपको बार बार चाबी निकालने की जो जरूरत है डेफिनेटली यहाँ पे नहीं पड़ेगी। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हो तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग माउंटेड सारे बटन है वो मिल जाते हैं, बट
क्रूज कंट्रोल नहीं ऑफर कराया गया। मेरी मारुति से रिक्वेस्ट है, इतने पैसे आप ले रहे हो, ZXi वेरिएंट ऑलमोस्ट सेकंड टॉप तक बंदा जा रहा है, तब भी क्रूज कंट्रोल ना मिलना थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क वाली चीज यहाँ पे जो बन जाती है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर जरूर से ऑफर कराया गया, सादा वाले जो वाइपर्स के कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट ऑफर करी गई है वो टिल्ट तो आपको मिलती है, बट अगर आप टेलीस्कोपिक देखोगे तो वो चीज यहाँ पे मारुति नहीं ऑफर कर रही है, तो ये क्लियर रखना। MID देख लो भाई, कुछ इस तरीके का सेटअप मिलता है। टैकोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है, मैक्सिमम 5 तक जाएगा। अगर मान लो मैं आज की डेट में इसको फुल प्रेस कर दूं ना, इसका एक्सीलेटर वाला पेडल, तो आप देखना एक बार 5 से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो वो चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी स्पीडोमीटर 220 तक मिल जाता है। यहाँ पे जो 4 इंच की डिस्प्ले है वो आपको टाइम दिखा देती है, आउटसाइड टेम्परेचर, CNG में कितना है, क्या कुछ है, सारी चीजें। एवरेज वगैरह देखना चाहते हो वो देख सकते हो, बट CNG का एवरेज जो है ये गाड़ी नहीं शो करेगी, तो वो चीज आप क्लियर रखना। आ जाते हैं इंफोटेनमेंट की तरफ। देखो इंफोटेनमेंट अगर आप एक बार में देखोगे तो ऐसा लगेगा यार इसमें तो कुछ ऐसा नया है नहीं, बिल्कुल सेम वैसा ही दिखता है, बट भाई इसके इंटरनल्स आपको अलग मिलते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स है वो मिल जाते हैं। रिमोटली आप गाड़ी का इंजन वगैरह जो है स्टार्ट कर सकते हो माई सुजुकी कनेक्ट ऐप के थ्रू। इसको मारुति ने कहीं भी ऐसा हाईलाइट नहीं करा। टॉप एंड वेरिएंट में तो डेफिनेटली मारुति ने कई सारी चीजें हाईलाइट करी थी, बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में ऐसा कोई हाईलाइटेड वाली चीज नहीं है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट हाँ, ये चीज जरूर से क्लियर रखो, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जो है डेफिनेटली वायरलेस आपको मिल जाता है। एक चीज चेक करते हैं क्या TPMS गाड़ी के अंदर मिलता है कि नहीं मिलता। तो मान लो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाऊं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे CNG लो वगैरह ये सारी TPMS अलर्ट, भाई ये चीज जरूर से दे रखी है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक बार देखते हैं भाई। या तो सिर्फ अलर्ट बताएगा, एक बार चलो क्लिक करके देखते हैं। कहाँ चला गया भाई ये, होम पे करो, इसको यहाँ पे क्लिक करो। भाई TPMS का थोड़ा सा इसमें इशू मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाली क्या चीज़ है, यहाँ पे TPMS कैसे मिल रहा है, जबकि मारुति ने सिर्फ एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। लो भाई मिल ही गया भाई, ZXi वेरिएंट के अंदर आपको TPMS भी मिल जाता है। चलो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ इसके बारे में। अगर आपको मारुति की गाड़ी में किसी में भी पहचान करनी है कि भाई गाड़ी के अंदर TPMS आता है कि नहीं आता, उसका पहचान मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वॉल्व आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे जितनी भी मारुति की गाड़ी है भाई, वो जो है एल्युमिनियम जो वॉल्व रहता है ना उसके तरफ से आती है। नॉर्मली प्लास्टिक वगैरह के देखेंगे ना, रबड़ वाले, बट जितनी भी आपको TPMS वाली मारुति की गाड़ी दिखेंगी उनमें आपको बाहर से ही देख के पता पड़ जाएगा। इसलिए मैंने ना 2-3 बार इसको चेक करा कि मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो ये चीज आप क्लियर रखना भाई, ZXi वेरिएंट के अंदर आपको TPMS भी जो है मिल जाता है। बाकी ऑटोमेटिक जो AC है वो दिया गया है, सिंगल जोन डेफिनेटली आपको मिलेगा। नीचे की तरफ बढ़ते तो यहाँ पे 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। A टाइप जो पोर्ट है वो भी डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स दे रखे हैं गाड़ी के अंदर, जो वायरलेस चार्जर है वो भी आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है मिल जाता है। तो फीचर्स डेफिनेटली आपको प्रीमियम वाले मिलेंगे अगर आप पैसे जो है एक्स्ट्रा दे रहे हो VXi वगैरह से ऊपर आके, तो वो चीज ध्यान रखना। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, सादा वाला जो हैंड ब्रेक है वो आप देख पा रहे होगे। चार्जिंग पोर्ट्स आपको 2 मिलते हैं, A टाइप और C टाइप, तो ये चीज आप क्लियर रखना। बाकी पता नहीं डिजायर में मारुति ने क्यों ऐसा करा है कि भाई आर्मरेस्ट जो है यहाँ पे नहीं ऑफर कर रही है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है मेरी तरफ से मारुति के लिए। अगर मारुति में से कोई देख रहा है तो भाई इसको थोड़ा सा जो है ना सुधारो भाई, यहाँ पे आर्मरेस्ट की जरूर से डेफिनेटली जरूरत जो है पड़ती है। उसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखते हो तो स्पेस वगैरह देख लो, लाइट या कूल्ड से ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है। और ये जो फिनिशिंग है ना भाई, अगर आप देखोगे थोड़ा सा वॉलनट वाली, थोड़ा सा अलग सा ही जो वुडन वाला फील ना थोड़ा सा आपको देती है। वुडन में तो वैसे बाय द वे ऐसा कलर आता नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा टेक्सचर वगैरह तो ऐसे ही लग रहे हैं, छुओगे तो बहुत बढ़िया फील भी आती है। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप आना कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना भाई कि आपको कैसा फील हुआ है। उसके अलावा ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM लाइट जो है हेलोजन के अंदर मिलती है। माइक वगैरह आप देख पा रहे होगे, टिकट होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा वैनिटी मिरर, तो डेफिनेटली जो फीचर्स ऑफर करे गए हैं वो आपको जो है बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय है ZXi वेरिएंट को लेके, कमेंट में जरूर से बताना। और अब जो है एक बार रियर में आपको दिखा देता हूँ। देखो मारुति ले रहे हो ना तो दरवाजे चारों एक बार में नहीं खुलते। इसकी बाय द वे आप सेटिंग वगैरह बाद में चेंज कर सकते हो, बट ये चीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, या तो रील वगैरह में दिखा दूंगा। यहाँ पे वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, आ जाओ अंदर की तरफ। देखो CNG गाड़ी चूज करोगे तो सबसे पहले तो फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिल जाएगा, सारी टूल किट वगैरह यहाँ पे आपको दे रखी है। सेडान अगर आप चूज करोगे तो भाई ये तो डेफिनेटली वाली चीज है, VXi में भी आ रहा है, तो ये तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलना तय है भाई। AC वेंट्स मिल जाते हैं, ये मैंने आपको दिखाई दिया था, बट कोई 12V का जो पावर सॉकेट है वो पीछे की तरफ नहीं दे रखा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी हो सकता है कि आज की डेट में 12V वाली जो चीज है ना बहुत कम लोग यूज जो है कर रहे हैं। डोर कर देते हैं बंद। थर्ड आप बताना आपको कैसा फील हुआ है, 5 स्टार है कि नहीं है, कमेंट में अपनी राय शेयर करके जरूर से जाना। बाकी ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं। ओपनेबल ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है, कोटुक मिसिंग है। यहाँ पे देखते तो सेम सारी चीज आपको यहाँ पे जो दे रखी है।
बाकी जो लाइट है सेंटर वाली वो भी भाई हेलोजन के अंदर आपको जो है मिल जाती है। और एक बार व्यू देखो भाई कैसा लग रहा है, कमेंट में बताओ आपको फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू। पीछे की तरफ बात करें, आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स आपको ऑफर करेंगे। सेडान अगर आप ले रहे हो तो रिक्लाइन एंगल तो बढ़िया मिलता है, साइड में जो सपोर्ट है वो भी बढ़िया मिल जाता है। तो यही मेन चीजें हैं मेरी तरफ से। तो अगर आप सेडान लेते हो तो भाई आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा, नेगेटिव वाली तो चीज़ मुझे नहीं लगता कुछ होगी। अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा भी लेना है ना तो भाई आप सेडान का जो साइड सपोर्ट है ना इससे देख लो, जो कि स्विफ्ट वगैरह कई ऐसी गाड़ियाँ इस प्राइस पॉइंट पे जो कि आपको ये वाली चीज़ें नहीं ऑफर करती हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने पूरी वीडियो के अंदर आपको डिज़ायर के ZXi वेरिएंट के बारे में सारी चीज़ें ही बता दी। बाकी एक बार इंजन को कर देते हैं बंद। अगर आप बात करोगे वारंटी आपको मारुति कितना दे रही है, तो भाई यहाँ पे आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है ना वो देखने को मिल जाती है, जिसको कि आप 5 साल 6 साल 4 साल जैसा आपका मन है भाई उस हिसाब से एक्सटेंड जो है करा सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।